नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत में विभिन्न एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों और गैर शिक्षकीय पदों पर भर्तियों के लिए बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कुल 1077 पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, चयन प्रक्रिया से लेकर के आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे, साथ ही साथ में शैक्षणिक योग्यता, अन्य समस्त जानकारियां और यहाँ पर जो जिलेवार पद निकले हैं सभी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से शुरू से आखिरी तक देने वाले हैं। आप जो है पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि सारी जानकारी आपको जो है मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छत्तीसगढ़ में, जो कि छत्तीसगढ़ आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत में संचालित होती है, विभिन्न 71 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सत्र 2020-21 में संविदा कर्मचारियों में यहाँ पर शिक्षकीय पदों पर और गैर शिक्षकीय पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया गया है। और इन सभी पदों पर भर्तियों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक जो है 22 सितंबर 2020 से चालू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.eklavya.cg.nic.in पर जा सकते हैं। साथ ही साथ में वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर भी जा सकते हैं। आवेदन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ में पूरा विज्ञापन भी आप जो है वेबसाइट से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसका लिंक जो है एक्टिवेट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2020 यहाँ पर निर्धारित की गई है, जो कि फ्रेश अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करेंगे 14 अक्टूबर 2020 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे वेबसाइट के माध्यम से। और प्रतिनियुक्ति के अभ्यर्थी जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर यहाँ पर अपना चयन जो है करवाना चाहते हैं, वो केवल 7 अक्टूबर 2020 तक ही यहाँ अपना आवेदन पत्र जो है भेज पाएंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न 71 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शैक्षणिक संवर्ग में शिक्षकीय पदों के अंतर्गत में पीजीटी हिंदी के लिए कुल 6 पद पर, पीजीटी अंग्रेजी के लिए 8 पद पर, पीजीटी गणित विषय के लिए 5 पद पर, पीजीटी रसायन विषय के लिए 5 पद पर, पीजीटी भौतिक विषय के लिए 9 पद पर, पीजीटी जीव विज्ञान के कुल 5 पद पर, पीजीटी हिंदी में 87 पद पर और टीजीटी अंग्रेजी इंग्लिश में 88 पद पर, टीजीटी गणित मैथ्स में 86 पद पर, टीजीटी विज्ञान विषय साइंस में 76 पद पर और टीजीटी सामाजिक विज्ञान में कुल 77 पद पर। इस प्रकार से कुल मिलाकर के टीजीटी और पीजीटी पद जो है शिक्षकीय पदों पर कुल 452 पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है यहाँ पर बम्पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर विविध शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी, जिसमें संगीत शिक्षक म्यूजिक टीचर के कुल 24 पद पर भर्ती की जाएगी, कला शिक्षक क्राफ्ट शिक्षक के 69 पद पर भर्ती की जाएगी, शारीरिक शिक्षक पुरुष के 19 पद पर भर्ती की जाएगी, शारीरिक शिक्षक महिला फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल के यहाँ पर 68 पद पर भर्ती की जाएगी, ग्रंथपाल लाइब्रेरियन के कुल 25 पद पर भर्ती की जाएगी, छात्रावास अधीक्षक पुरुष हॉस्टल वार्डन के कुल 60 पद पर भर्तियाँ की जाएंगी, छात्रावास अधीक्षिका महिला के कुल मिलाकर के 66 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 25 पदों पर भर्तियां यहां पर की जाएंगी, चिकित्सा परिचारक पुरुष मेडिकल अटेंडेंट के कुल 10 पद पर भर्तियां की जाएंगी, चिकित्सा परिचारक महिला के कुल 65 पदों पर यहां पर भर्तियां की जाएंगी, विद्यार्थी मार्गदर्शक स्टूडेंट काउंसलर के कुल 25 पद पर भर्तियां की जाएंगी, लेखापाल अकाउंटेंट के कुल 25 पद पर भर्तियां की जाएंगी और कनिष्ठ सचिवालय सहायक जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के कुल 65 पद पर भर्तियां की जाएंगी, केयर टेकर के कुल 64 पद पर भर्ती की जाएगी, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के कुल 15 पद पर भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के गैर शिक्षकीय पदों पर 625 पद पर यहाँ पर जो है भर्तियाँ बम्पर भर्तियाँ की जाएंगी। इस प्रकार से हम शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों को अगर मिलाते हैं यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के 1077 पदों पर जो है यहाँ पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है आदिवासी विकास कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत में विभिन्न एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में यहाँ पर जो है नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर आपको जिलेवार कौन कौन से जिले के लिए कितने पद जो है निकले हैं। यहाँ पर परिशिष्ट 1 में इसकी विस्तृत जानकारी जो है दी गई है। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए फ्रेश अभ्यर्थी जो किसी भी सेवा में नहीं है और यहाँ पर अपना आवेदन पत्र जो है भेज रहे हैं, यानी फ्रेश हैं, अभी तक कोई सेवा में नहीं आए हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अगर भेजना चाहेंगे तो 1 जनवरी 2020 की स्थिति में उन्हें अधिकतम 50 वर्ष से अधिक उनकी आयु जो है नहीं होनी चाहिए। इन सभी पदों पर पीजीटी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं किसी भी विषय के लिए, तो आपको एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय द्वारा 2 वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम न्यूनतम 50% अंक के साथ में उत्तीर्ण हो या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ में संबंधित विषय में आप जिस भी पद के लिए अपना आवेदन पत्र भेजना चाहेंगे
उन पदों पर आपको स्नातकोत्तर की उपाधि कम से कम 50% अंक के साथ में होना जरूरी है। अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए भर रहे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी के लिए भर रहे हैं तो हिंदी में, आप जिस भी पद के लिए भर रहे हैं उस पद के लिए आपको संबंधित विषय में 50% अंक के साथ में स्नातकोत्तर की उपाधि होना जरूरी है। साथ ही साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको बीएड या फिर समकक्ष की डिग्री भी आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में यहाँ पर सीबीएसई द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का आपको जो उत्तीर्ण होना भी यहाँ पर आवश्यक है। प्रश्न पत्र 2 आपको यहाँ पर पास होना भी जरूरी है। टीजीटी शिक्षक के लिए, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप यहाँ पर आवेदन पत्र भेजना चाहेंगे तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम 50% अंक में आपको पास होना जरूरी है संबंधित विषय में, या फिर संबंधित विषय में न्यूनतम आपको 50% अंक के साथ में स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हैं तो स्नातक पाठ्यक्रम में सभी 3 वर्ष में हिंदी हो। अगर आप टीजीटी अंग्रेजी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्नातक पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्ष में आपके अंग्रेजी होना जरूरी है। सामाजिक विज्ञान के लिए भी अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो स्नातक स्तर पर आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से एक हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी होना जरूरी है। टीजीटी विज्ञान के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो स्नातक स्तर पर आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में कोई 2 विषय होना जरूरी है। टीजीटी गणित के लिए अगर आप अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेजेंगे तो स्नातक स्तर पर गणित मुख्य विषय के रूप में हो या फिर दूसरे विषय में भौतिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है। साथ ही साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या फिर समकक्ष की डिग्री होना जरूरी है। साथ ही साथ में सीबीएसई द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का आपको पेपर 2 जो है यहाँ पर उत्तीर्ण होना जरूरी है। टीईटी पेपर 2 आपको पास होना जरूरी है। संगीत शिक्षक के पद पर आवेदन करने के लिए आपको 12वीं में न्यूनतम 50% अंक के साथ में पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको संगीत विषय में स्नातक की या फिर स्नातकोत्तर की डिग्री होना जरूरी है। संगीत शिक्षक के रूप में 3 वर्ष के कार्य करने का अनुभव और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान यहाँ पर मांगा गया है। कला एवं क्राफ्ट शिक्षक के पद पर अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो आपको ललित कला में, फाइन आर्ट्स में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ में स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है, या फिर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपको ललित कला, पेंटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग में न्यूनतम 5 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। अगर आप शारीरिक शिक्षक के पद पर अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेजना चाहेंगे तो आपको शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन में स्नातक 55% या फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में NITE के अनुसार न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किया होना जरूरी है, या फिर आपको त्रिवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम अंतर्गत में बीपीएड डिग्री में न्यूनतम 50% अंक के साथ में आपको पास होना जो है उत्तीर्ण होना जरूरी है। ग्रंथपाल के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या फिर समकक्ष योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक होना जरूरी है। किसी संस्थान से आपको पुस्तकालय में 2 वर्ष का अनुभव, पुस्तकालय में कंप्यूटराइजेशन का अनुभव, 1 वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का आपके पास होना जरूरी है। छात्रावास अधीक्षक के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में किसी शासकीय शाला, आवासीय शाला में कार्य करने में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक या फिर प्रशासकीय अनुभव आपके पास होना जरूरी है। तकनीकी सहायक के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BCA में न्यूनतम 60% अंक से आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है, एवं 2 वर्ष के कार्य करने का अनुभव आपके पास में गवर्नमेंट या फिर PSU में होना जरूरी है। या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फुल टाइम में 75% से उत्तीर्ण होना जरूरी है, और 2 वर्ष के कार्य करने का अनुभव यहाँ पर आपके पास होना जरूरी है। अगर आप चिकित्सा परिचारक के पद पर अपना आवेदन पत्र भेजना चाहेंगे तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना आपको जरूरी है, और साथ ही साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से त्रिवर्षीय नर्सिंग में डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग भी होना आवश्यक है। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, क्लिनिक में 2 वर्ष के व्यवहारिक अनुभव आपके पास होना जरूरी है। विद्यार्थी मार्गदर्शक, स्टूडेंट काउंसलर के पद पर आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री तथा साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। राज्य केंद्रीय भारत सरकार के उपक्रम में 1 वर्ष के कार्य करने का अनुभव भी आपके पास होना जरूरी है। लेखापाल के पद पर आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपको स्नातक उत्तीर्ण एवं स्नातक के पश्चात ऑडिट एवं अकाउंट में कार्य करने के 4 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ में M.Com हो और ऑडिट एवं अकाउंट में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव हो, या फिर CA इंटर या फिर ICWA इंटर या MBA फाइनेंस या PGDM फाइनेंस
पूर्णकालिक 2 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का अंशकालिक अनुभव आपके पास होना जरूरी है और कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान आपके पास होना जरूरी है। कनिष्ठ सचिवालय सहायक जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य डिग्री आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार आपके पास होना जरूरी है। केयर टेकर के पद पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको कम से कम कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना जरूरी है। सुदृढ़ शरीर एवं स्वस्थ हों आप तथा संकटकालीन स्थिति में निपटने के लिए आपको जो सक्षम होना जरूरी है। साथ ही साथ में अंग्रेजी एवं हिंदी का ज्ञान आपको होना जरूरी है। इन पदों पर जो है केयर टेकर के इस पद पर भरने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। प्रयोगशाला सहायक के पद पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक की यहाँ पर उपाधि मांगी गई है। साथ ही साथ में प्रयोगशाला उपकरणों को हैंडलिंग करने का अनुभव आपको मांगा गया है और कंप्यूटर अनुप्रयोग का यहाँ पर अनुभव जो है मांगा गया है। दोस्तों इन सभी पदों पर भर्तियों के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रत्येक पद के लिए आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है। यह राशि निम्नांकित बैंक खाते में आपको जमा करानी होगी, जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर के नाम से आपको यहाँ पर बनाना है। और बैंक का नाम यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। खाता क्रमांक यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। साथ ही साथ में IFSC कोड भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। सफल भुगतान का ट्रांजैक्शन ID नंबर ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना होगा एवं एक बार शुल्क भुगतान के पश्चात किसी भी स्थिति में राशि जो है आपको वापस नहीं की जाएगी। आपको संबंधित यहाँ पर जो बैंक खाता दिखाया गया है इसमें आपको जो है ट्रांजैक्शन करना है और ट्रांजैक्शन करने के बाद में जो है आपको उसका जो है डिटेल्स आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय भरना होगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मानदेय के बारे में, यानी वेतनमान के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आपको किस पद के लिए कितना मानदेय कितना भुगतान जो है यहाँ पर प्राप्त होगा आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के सभी पदों पर भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को जो चयनित होंगे, अगर आप सभी योग्यताएं रखते हैं, प्रत्येक योग्यता यहाँ पर रखते हैं, जितने भी अनिवार्य योग्यताएं यहाँ पर दी गई हैं, अगर आप सारी योग्यताएं रखते हैं तो आपको 47,600 रुपये प्रति माह वेतनमान का भुगतान जो है किया जाएगा। और अगर आप सारी योग्यताएं नहीं रखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको 33,320 रुपये जो है प्रति माह वेतनमान जो है इस पर दिया जाएगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के पद पर अनिवार्य योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 44,900 रुपये वेतनमान दिया जाएगा और कम योग्यता रखने वाले यानी न्यून योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 31,430 रुपये वेतनमान यहाँ पर जो दिया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 35,400 रुपये का वेतनमान प्रति माह दिया जाएगा। न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 24,780 रुपये वेतनमान जो है यहाँ पर दिया जाएगा। म्यूजिक टीचर के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 35,400 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को 24,780 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 35,400 रुपये का वेतनमान और न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को 24,780 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। लाइब्रेरियन ग्रंथपाल के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 44,900 रुपये प्रति माह वेतनमान का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 31,430 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 29,200 रुपये का प्रति माह वेतनमान भुगतान किया जाएगा। अगर न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 20,440 रुपये वेतनमान जो है प्रति माह दिया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 35,400 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 24,780 रुपये वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। मेडिकल अटेंडेंट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 29,200 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 20,440 रुपये वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। स्टूडेंट काउंसलर के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 35,400 रुपये का वेतनमान और न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को 24,780 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। अकाउंटेंट लेखापाल के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 35,400 रुपये का वेतनमान और न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को 24,780 रुपये वेतनमान जो है दिया जाएगा। लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 25,500 रुपये का वेतनमान प्रति माह दिया जाएगा। न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 17,850 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 19,900 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 13,930 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। केयर टेकर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 25,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा और जो न्यूनतम योग्यता रखेंगे उन्हें 17,850 रुपये का वेतनमान जो है प्रति माह एकमुश्त यहाँ पर दिया जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं इन पदों पर चयन की प्रक्रियाएं किस प्रकार से होंगी। दोस्तों इन सभी पदों पर चयन के लिए यहाँ पर मेरिट सूची के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। इन पदों पर भर्तियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई परीक्षाएं जो है आयोजित नहीं की जाएंगी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट सूची के आधार पर जो है यहाँ पर चयन किया जाएगा।
प्राप्त आवेदनों में पात्र अभ्यर्थियों में से प्रतिनियुक्ति या जो पहले जो है सेवा यहाँ पर दे रहे हैं, पहले से जो है सेवा में है, उन अभ्यर्थियों को सबसे पहले जो यहाँ पर चयन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षकों और कर्मचारियों के जो है चयन सबसे पहले किया जाएगा, जो प्रतिनियुक्ति के लिए यहाँ पर अपना आवेदन पत्र भेजेंगे। उसके बाद में प्राथमिकता के आधार पर जो है यहाँ पर जो सभी अहर्ताओं को, सभी शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करते हैं, उन अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। उसके बाद जो है अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर मेरिट सूची के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। भर्तियों के लिए 1070 पदों पर जारी किए गए इस विज्ञापन में आइए हम जानते हैं कि जिलेवार गैर शिक्षकीय और शिक्षकीय पदों पर कुल कितने कितने पदों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। सरगुजा जिले के अंतर्गत में गैर शिक्षकीय 25 पद पर और शिक्षकीय 16 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से कुल 41 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। वहीं पर सूरजपुर जिले के अंतर्गत में 29 पद गैर शिक्षकीय और शिक्षकीय 16 पद पर, इस प्रकार से कुल 45 पद पर भर्तियां की जाएंगी। रायगढ़ जिले के अंतर्गत में 24 पद पर गैर शिक्षकीय पद और 19 पद शिक्षकीय पद, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 43 पद पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कवर्धा जिले के अंतर्गत में शिक्षकीय 4 पद और गैर शिक्षकीय 11 पद पर भर्ती की जाएगी। कुल मिलाकर 15 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। जगदलपुर जिले के अंतर्गत में गैर शिक्षकीय 66 पद पर और शिक्षकीय कुल 41 पद पर, इस प्रकार से कुल मिलाकर 107 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कांकेर जिले के अंतर्गत में शिक्षकीय 29 पद और गैर शिक्षकीय 38 पद पर, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 67 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जसपुर जिले के अंतर्गत में गैर शिक्षकीय 30 पद पर और शिक्षकीय 16 पद पर, कुल मिलाकर के 46 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत में गैर शिक्षकीय 29 पद और शिक्षकीय 19 पद पर, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 48 पद पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत में गैर शिक्षकीय 29 पद और शिक्षकीय 24 पद पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से 53 पद पर भर्तियां की जाएंगी। कोरिया जिले के अंतर्गत में 29 गैर शिक्षकीय और 24 शिक्षकीय पद पर, इस प्रकार से 53 पद पर यहाँ भी भर्तियां की जाएंगी। बीजापुर जिले के अंतर्गत में 36 पद गैर शिक्षकीय और 29 पद शिक्षकीय पद पर, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 65 पदों पर यहाँ पर भर्तियां जो है की जाएंगी। कोरबा जिले के लिए 29 पद गैर शिक्षकीय और शिक्षकीय 24 पद पर भर्ती, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 53 पद पर भर्ती की जाएगी। बिलासपुर जिले के अंतर्गत में 28 गैर शिक्षकीय पद और 20 पद शिक्षकीय, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 48 पद पर भर्ती की जाएगी। कोंडागांव जिले के लिए 41 पद गैर शिक्षकीय और 30 पद शिक्षकीय पद, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 71 पद पर भर्तियां की जाएंगी। नारायणपुर जिले के अंतर्गत में 19 पद गैर शिक्षकीय और 15 पद शिक्षकीय पद पर, इस प्रकार से कुल 34 पद पर भर्तियां की जाएंगी। बलरामपुर जिले के अंतर्गत में 48 पद गैर शिक्षकीय और 35 पद शिक्षकीय पद पर, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 83 पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी। सुकमा जिले के लिए यहाँ पर गैर शिक्षकीय 27 पद और शिक्षकीय 20 पद पर भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 47 पदों पर यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। गरियाबंद जिले के लिए गैर शिक्षकीय 20 पद और शिक्षकीय 15 पद पर, इस प्रकार से कुल 35 पद पर भर्तियां की जाएंगी। धमतरी जिले के लिए कुल गैर शिक्षकीय 13 पद और शिक्षकीय 10 पद पर, इस प्रकार से कुल 23 पद के लिए। बालोद जिले के अंतर्गत में भी कुल 13 पद गैर शिक्षकीय और शिक्षकीय पद 10 पद, इस प्रकार से यहाँ पर भी 23 पद पर भर्तियाँ की जाएंगी। इसी प्रकार से बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत, जांजगीर जिले के अंतर्गत, महासमुंद और मुंगेली जिले के अंतर्गत में भी सभी जिलों में गैर शिक्षकीय पदों पर 13-13 पदों पर और शिक्षकीय पदों पर 10-10 पदों पर भर्तियां जो है की जाएंगी। सभी जिलों में कुल मिलाकर के 23-23 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया गया है। इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी जिलों के नाम आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, सभी जिलों के अंतर्गत में कुल मिलाकर के 625 गैर शिक्षकीय पदों पर और 452 शिक्षकीय पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1070 पदों पर भर्तियों के लिए बम्पर यहाँ पर विज्ञापन जो है जारी किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। इन समस्त पदों पर भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी, आवेदन करने के संबंध में अन्य निर्देश आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। विज्ञापन डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप इसे बारी बारी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।